हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइव एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपको जैक बोर्ड जो कि आपका आर्ट्स का हिंदी ए है, ठीक है, हिंदी ए जो कोर है उसका आज आपको आंसर क्यों देने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब पर सबसे सटीक और जबरदस्त आंसर की देने वाला एकमात्र यूट्यूब संस्थान है जो कि आपको चैनल मिल जाएगा ईडू फाइबर एजुकेशन पर, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं कि आज आपने पेपर कैसा किया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप एग्जाम दे करके आओ और ईडू फाइबर पर आंसर मिलाओ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है हमारा, ठीक है। बिना देर किए हुए फटाफट देखते हैं कि आपने क्या बनाया है और क्या सही किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बढ़िया से इसको क्या करना, सबसे पहले यहाँ इसको क्या करना है, पढ़ना है और फिर इसका उत्तर देना है। तो यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है, कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया, समतल में अपने को खींचे, निर्झर में गति है, जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इससे एक एक करके आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए यहाँ एक नंबर होगा, ठीक है, बाय मिस्टेक। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर आते हैं कि जीवन की तुलना किससे की गई है। तो जीवन की तुलना निर्झर से की गई है, सरोवर से किया गया है, सागर से किया गया या रथ से किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि जीवन की तुलना यहाँ पर निर्झर से किया गया है। जीवन की तुलना किससे किया गया है, निर्झर से किया गया। सबसे सटीक उत्तर मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न है कि सुख दुख के दोनों तीरों पर, सुख दुख के तीनों तीरों पर कौन चल रहा है। सुख दुख के तीनों तीरों पर कौन चल रहा है, यौवन चल रहा है, बचपन चल रहा है, बुढ़ापा चल रहा है या जीवन चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुख दुख के तीनों तीरों पर हमारा क्या चल रहा है, जीवन चल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवन चल रहा है। चलिए अगला क्या है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार अपनी मस्ती में कौन गाता है। समुद्र गाता है कि आकाश गाता है कि निर्झर गाता है कि बादल गाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो, निर्झर गाता है, ठीक है, निर्झर गाता है। चलिए अगला देखते हैं, यहां पर शायद फोर्थ नंबर होगा ना, ये 3। चलिए अगला प्रश्न है कि गिरी का अर्थ क्या है। मैंने बताया था आपको गिरी का अर्थ क्या है, तो गिरी का अर्थ है पर्वत, पहाड़। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, गिरी का अर्थ हो गया पहाड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से लेके 8 तक का सही विकल्प का आप चयन कीजिए, ठीक है। कि प्रकृति, प्रकृति माता है, प्रकृति माता है, इसकी एक एक प्रक्रिया अनोखी एवं अद्भुत है, इसे केवल जिया जा सकता है, इसकी कोई बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है, यह ऐसी ही है और हमें इसी के अनुरूप जीना है। चलिए इस तरह से आपको बढ़िया से पढ़ लेना है और मैं बिना देर किए हुए आता हूं प्रश्न पर कि आप इसको बढ़िया से पढ़ने के बाद आपको उत्तर क्या है। चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं फटाफट कि अगला प्रश्न क्या है कि किसकी बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है। किसकी बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है, प्रकृति माता का, गगन का, धरती का, हवा का। तो मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकृति माता का। प्रकृति माता का व्याख्या संभव नहीं है। याद रखिए, आपको एग्जाम दे करके आना है और आंसर ईडू फाइबर पर मिलाना है, आपको सटीक और सही जवाब यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसके साथ चलने से हमारा विकास होता है। किसके साथ चलने से, मित्र के साथ चलने से, पत्नी के साथ चलने से, प्रकृति के साथ चलने से या पति के साथ चलने से हमारा विकास होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकृति के साथ चलने से हमारा विकास होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकृति, 4। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य किसका दोहन कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य पैसे का दोहन कर रहा है, प्रकृति का दोहन कर रहा है, पशु का दोहन कर रहा है या नारी का दोहन कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मनुष्य प्रकृति का दोहन कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, प्रकृति का, 3। चलिए अगला देखते हैं, 8वां प्रश्न क्या है कि वर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा आचरण कर रहा है। मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा आचरण कर रहा है, पहला है विरुद्ध, और दूसरा है समानांतर, तीसरा है विनम्र और चौथा है अच्छा व्यवहार कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा, विरुद्ध, प्रकृति के साथ आचरण जो है विरुद्ध व्यवहार कर रहा है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला देखते हैं, बिना देरी किए हुए सबसे सटीक और सबसे तेज और सबसे पहले आपको ईडू फाइबर में ही मिल जाएगा।
आप एग्जाम देकर के आइए और सबसे पहले आंसर मिलाइए। चलिए अगला प्रश्न है कि पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? किसका सरल तरीका है? संकेतों का, वैष्णव का, विचारों का, या इन सभी का? मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा कि पत्राचार किसकी, क्या हो जाएगा? विचारों का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? पत्र भेजने वाले का पता, या संबोधन, या पत्र क्रमांक, या पत्र प्राप्त करने वाले का पता? तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्र भेजने वाले का पता सबसे सर्वप्रथम लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बिना देर किए हुए। फटाफट आपके एक नए अंदाज में एग्जाम देकर के आओ और सबसे पहले आंसर यहीं पे मिलाओ। ठीक है, चलिए मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? स्थायित्व, गतिशीलता, सांकेतिकता, या श्रव्यता? मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? मुद्रित माध्यमों का सबसे बड़ी विशेषता क्या हो जाएगा? अस्थायित्व हो जाएगा। राइट आंसर ए, अस्थायित्व। चलिए अगला देखते हैं कि जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि जिज्ञासाओं का समाधान करना, सूचनाओं का परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, या इनमें से सभी? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा सूचनाओं को परस्पर बांटना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? स्मृति पत्र कहते हैं, कि अनुस्मारक कहते हैं, कि मिनट कहते हैं, कि नोटिस कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर को हिंदी में अनुस्मारक बोला जाता है। राइट आंसर बी, अनुस्मारक। याद रख लो, याद करो कि आपने क्या मारा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बिना देर किए फटाफट। चलिए संचार शब्द की उत्पत्ति। संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। यहां पर जो चर का अर्थ है वो क्या है? चर का अर्थ है चरना, बढ़ना, हटना, या चलना। मेरे प्यारे बच्चों यहां जो संचार है, इस चर का शब्द आपका क्या हो जाएगा? चर का अर्थ हो जाएगा चलना। राइट आंसर 4D, यानी चलना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों मैंने जब आपको मॉडल सेट करवा रहा था तो ये आपका प्रश्न था और मैंने आपको बताया था कि 100% आने वाला है। और ये देखिए आपका आ गया। फीचर लेखन कला में कितने कितने 3 बताया था ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। ना 4 होगा, ना 2 होगा, ना 1 होगा। राइट आंसर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी, प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? किसका हस्ताक्षर होता है? प्रेषक का, पत्रकार का, संपादक का, या पत्र प्राप्तकर्ता का? मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? प्रेषक का। ठीक है, प्रेषक का, याद रखो प्रेषक का। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपादक को उसके विविध कार्यों में कौन सहायता पहुंचाता है? संपादक को उसके विविध कार्यों में कौन सहायता पहुंचाता है? मंत्री पहुंचाता है, कि पाठक पहुंचाता है, कि नेता पहुंचाता है, कि संयुक्त संपादक पहुंचाता है? मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त संपादक उसको जो है सहायता पहुंचाता है। राइट आंसर 4, संयुक्त संपादक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय है, प्रदेशीय है, राष्ट्रीय है, या क्षेत्रीय है? क्या हो जाएगा? वर्तमान में जो पत्रकारिता का स्वरूप है वो ए नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल वाला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपको पदांश को ध्यान से पूर्वक पढ़ना है और फिर आपको जवाब देना है। मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ लिया होगा, अब बिना देरी की उत्तर की ओर आते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न को देखते हैं कि उपयुक्त काव्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? ठीक है, किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? सायकालीन प्रकृति का, प्रातःकालीन प्रकृति का, या हेमंतकालीन प्रकृति का, या वसंतकालीन प्रकृति का? मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सायकालीन प्रकृति का यहां पर वर्णन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अगला है कि इन पंक्तियों में कवि किस पक्षी का चित्रण किया है? किस पक्षी का? बगुला का, बाज का, मोर का, चिड़िया का? मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बगुला का। इस पंक्ति में कवि ने किस पक्षी का चित्रण किया है? बगुला का। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं कि होले होले में, देखिए मैंने आपको अलंकार सेपरेट से पढ़ाया था, आपको याद होगा कि होले होले में कौन सा अलंकार है? देखिए यहां पर क्या है? होले होले। ये क्या किया? दोबारा रिपीट हुआ है, साथ में डैश है। आपको ये चीज
ध्यान रखना होगा। तो क्या होगा, यमक अलंकार होगा कि उपमा अलंकार होगा कि रूपक अलंकार होगा कि पुनरुक्ति अलंकार होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये डैश दिखे और ये रिपीटेशन दिखे तो समझ जाना कि ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। राइट आंसर सी 3, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ओके, चलिए अगला बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर कि नभ में छाए बादलों की रंगत कैसी है? कैसी है? श्वेत है, सफेद है, रक्तिम है, भूरा है या श्याम है? मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर श्याम है। श्याम अर्थात काला है। ठीक है, तो नभ में छाए बादलों की रंगत कैसी है? श्याम। 2 नंबर राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा को घुमाने फिराने से बात कैसी हो जाती है? सिंपल सी प्रश्न है कि अगर हम ज्यादा घुमाएंगे फिराएंगे तो क्या हो जाएगा? भाई पेचीदा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेचीदा हो जाएगा। ए इज राइट आंसर, पेचीदा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किसका साक्षात्कार ले रहा है? किसका ले रहा है? पत्रकार नेता का ले रहा है, पत्रकार अधिकारी का ले रहा है, या पत्रकार विकलांग का ले रहा है, या पत्रकार समाजसेवी का ले रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पत्रकार जी जो हैं वो विकलांग का क्या ले रहे हैं? साक्षात्कार ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सहर्ष स्वीकारा है का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? दुख के साथ, घृणा के साथ, सुखी के साथ या क्रोध के साथ? मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुशी के साथ। यहां पर सहर्ष स्वीकारा का अर्थ है खुशी के साथ उसे स्वीकार लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? खुशी के साथ। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि कविता की तुलना किससे कर रहा है? चिड़िया से कर रहा है, कबूतर से कर रहा है, मोर से कर रहा है, मछली से कर रहा है? तो मेरे प्यारे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिड़िया से कर रहा है। कविता में कवि जो है किससे तुलना कर रहा है? चिड़िया से कर रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? चिड़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न पतंग उड़ाने वाले, देखिए प्रश्न को बढ़िया से देखिए कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं? किसके समान बजाते हैं? ढोलक के समान, बांसुरी के समान, बीना के समान या मृदंग के समान? मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, मृदंग के समान बजाता है। किसके समान? मृदंग के समान, याद रखो। चलिए आपको फिर क्या करना है, इसी प्रकार से इस गद्यांश को ध्यान से पूर्वक पढ़ना है कि जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे झिरझिरी सी आई और एकदम उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाई जाएगी। वह उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख कर ली। उसमें उसका पैसा, पर्स और क्या पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वो एक कस्टम ऑफिसर की ओर बढ़ी। तो इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र है या रजिया सज्जाद जहीर है? मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? लेखक 4 हो जाएगा, रजिया सज्जाद जहीर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला हमारा उत्तर कि प्रस्तुत पाठ में किस देश के विभाजन से उपजे दर्द को अंकित किया गया है? किस देश का विभाजन हुआ जिससे काफी दर्द भरा बताया गया है? तो यहाँ पे देखिए, भारत चीन विभाजन, भारत पाक विभाजन, भारत श्रीलंका विभाजन, भारत बर्मा विभाजन। मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत पाक विभाजन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि सफिया को झिरझिरी सी क्यों आई? पकड़े जाने के डर से, मिलने की खुशी से, या भाई पर गुस्से की वजह से, या फिर नाराजगी की वजह से? मेरे प्यारे बच्चों, झिरझिरी सी उसको क्यों आई? ताकि पकड़े जाने के डर से उसे झिरझिरी आई। ओके, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। ये देखिए क्या जबरदस्त और मजेदार प्रश्न है आपके सामने कि क्या है। देखिए, मोहब्बत का तोहफा, वाह वाह वाह, कि मोहब्बत का तोहफा क्या था? मोहब्बत का तोहफा क्या था? चीनी था, कीनू था, संतरे थे या नमक थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, मोहब्बत का तोहफा नमक था। वाह क्या सवाल है। चलिए अगला देखते हैं, भक्तिन किसकी बेटी थी? भक्तिन किसकी बेटी थी? किसान की बेटी थी, व्यापारी की बेटी थी, गोपालक की बेटी थी या जमींदार की बेटी थी? मेरे प्यारे बच्चों, भक्तिन किसकी बेटी थी? तो भक्तिन जो थी वो 2 हो जाएगा, राइट आंसर गोपालक की बेटी थी।
ठीक है, चलिए सबसे स्पष्ट और सरल भाषा में देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि बाजार में किसका जादू है? रूप का जादू है, लोहे का जादू है, चुंबक का जादू है, या किसी का नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों बाजार में रूप का जादू है। किसका जादू है? रूप का जादू है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रूप का जादू है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरा प्रश्न क्या है कि चांद सिंह पहलवान के गुरु का क्या नाम था? बाबर सिंह, वीर सिंह, बादल सिंह, सूरज सिंह। मेरे प्यारे बच्चों चांद सिंह पहलवान के गुरु का नाम बादल सिंह है। क्या है? क्या नाम था? बादल सिंह था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों में किन दो रसों का मिश्रण किया है? आप देखेंगे कि तुरंत वो भावुक हो जाते हैं और तुरंत फिर हंसने लगते हैं। तो वीर रस और रौद्र रस, श्रृंगार रस और वीर रस, हास्य रस और विभत्स रस, और करुण रस और हास्य रस। मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, करुण रस और हास्य रस। तुरंत भाव विभोर हो जाते हैं और फिर हंसने भी लगते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। काले मेघा पानी दे में लड़कों की टोली अपने आप को क्या कहकर बुलाती थी? क्या कहकर बुलाती थी? मेढक मंडली, वानर सेना, इंद्र सेना, अक्षय सेना। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर? इंद्र सेना कहकर पुकारा करते थे, बुलाया करते थे। ठीक है, चलिए इंद्र सेना, राइट आंसर इंद्र सेना। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि सिल्वर वेंडिंग के यशोधर पंत किस पद पर थे? किस पद पर थे? सेक्शन ऑफिसर, चपरासी, माली या क्लर्क। मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन ऑफिसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन ऑफिसर। राइट आंसर सेक्शन ऑफिसर। चलिए अगला देखते हैं। जूझ क्या है? जूझ शीर्षक कहानी के लेखक किससे डरता था? दादाजी से, माताजी से, पिताजी से या दादी जी से? मेरे प्यारे बच्चों किससे डरते थे? वो अपने पिताजी से डरते थे। किससे डरते थे? पिताजी से डरते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिताजी। ओके, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला और मुझे लगता है कि ये इसके बाद दो अंतिम। चलिए यही देखिए आपके सामने ये प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस संग्रहालय में रखा हुआ है? थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, समझ में सुविधा होगा। चलिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? इस्लामाबाद संग्रहालय में, लाहौर संग्रहालय में, लंदन संग्रहालय में या दिल्ली संग्रहालय में? मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो खुदाई हुई और उसमें जो मिला नर्तकी की मूर्ति, उसे दिल्ली संग्रहालय में रखा गया। ठीक है, चलिए अगला और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपने अभी तक देख लिया होगा कि भाई ये मेरा स्कोर क्या हुआ है। सबसे पहले सटीक और जबरदस्त तरीके से आपको आंसर की मिलने वाला यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम देकर आओ और आंसर मिलाओ। डायरी के पन्ने की लेखिका एन फ्रैंक ने किससे संबोधित कर डायरी लिखी है? किससे संबोधित होकर के? माँ को, सहेली को, बहन को या गुड़िया को? मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड़िया को। डायरी के पन्ने की लेखिका एन फ्रैंक ने किसे संबोधित होकर डायरी लिखी है? तो गुड़िया को, गुड़िया से संबोधित होकर के डायरी लिखी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, गुड़िया। मेरे प्यारे बच्चों आपने अभी तक देख लिया होगा कि आपका स्कोर क्या आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जो भी एग्जाम दे करके आते हो सारा पेपर का आंसर की आपको मेरे चैनल ईडू फाइबर पर मिल जाएगा। सबसे सटीक और सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, तो बिना मिस किए एग्जाम दे करके आओ और आंसर मिलाओ। ओके, चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले एग्जाम दे करके आओ और आंसर मिलाओ। जस्ट वेट करो मेरे वीडियो का। ओके, चलिए आज का सेशन बाय बाय।